हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के कुछ बेसिक से क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है 25% को भिन्न के रूप में लिखिए। 25% है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको। तो मैंने बताया था फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो इसको 25 यहाँ पे, इसको अगर तुम फ्रैक्शन में लिखोगे, भिन्न के रूप में लिखोगे तो 100 से भाग करोगे तो ये कितना आ गया, 25 से 100 कितनी बार कटता है, 4 बार। तो 25 से 1 बार कटा, 25 से 4 बार कटा, आंसर हो जाएगा 1/4। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1/16 को प्रतिशत में लिखिए। अब प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करते हैं, 1/16 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 100 से। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 16 छक्के 96 बचा 4, तो 1/4। यानी कि मैंने ये पहले ही बताया फ्रैक्शन को सॉल्व करना, याद होना चाहिए आपको वैसे तो। पर 1/16 को अगर आप 100 से गुणा करोगे तो 16 से भाग करोगे, 100 को 16 से भाग करोगे तो 6 बार जाते हैं, 16 छक्के 96 बचा 4 और नीचे है 16। तो इसको कैसे लिखोगे, इसी को 6 तो रहेगा, ये इससे कटता है 4 बार, 4 से 16 4 बार कटता है, तो ये 1/4, 6 से 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1/2 का 50%, उसको प्लस करना है 3/2 के 50% से। अब 1/2 का 50% क्या होता है, 50%, परसेंट हटाओगे तो 100 आएगा। वैसे 1/2 होता है 50% की वैल्यू, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। प्लस 3/2 का 50% की वैल्यू 1/2 होती है। इसको 1/2 भी लिख सकते हो, काटोगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, इसकी जगह 1/2 यानी कि 1/2 ये है, इसको काटोगे तो 1/2, ये 3/2 पहले से है, इसको काटोगे तो 1/2। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 3/4 आ जाएगा। अब एलसीएम लेना आना चाहिए। इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे सेम है तो 4 नीचे लिख देंगे, ऊपर के जुड़ जाएंगे, 1 और 3 4, 4 से 4 कटा तो 1 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 1/2 का 10%, 1 से 1/2 का 10% प्लस 6 से 1/2 का 20%, इसको सॉल्व करना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा है, मिश्रित भिन्न के रूप में। इसको आप फ्रैक्शन में लेके आओगे तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 ऐसे लिखते हैं ना इसको, गुणा 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 10% की जगह हमने डायरेक्ट लिख दिया 1/10, क्योंकि 10% हटाओगे तो 100, इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 आते हैं। इसकी जगह 1/10 लिख दिया, प्लस 6 से 1/2, इसको क्या लिखोगे, 6 दूनी 12 और 1 13 ऐसे लिखते हैं, बताया था ना मिश्रित भिन्न को। और नीचे क्या आएगा, 6 दूनी 12 और 1 13/2 का मतलब गुणा 20%। अब 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20%, 20/% हटाओगे तो 100, ये 1/5 हो जाएगा। 20 से 100 5 बार कटता है, 1/5, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/5। अब इसको सॉल्व करोगे, 3 गुणा 1 3, 10 गुणा 2 20, प्लस 13 गुणा 1 13, प्लस 3 गुणा 5 2 गुणा 5 10। अब यहाँ पे चाहे तो एलसीएम ले लो, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस से कर लो। 10 तियाँ 30, प्लस 13 दूनी 26, 260 बट्टे ये आ गया तुम्हारा 200, इसको मल्टीप्लाई किया तो। अब 260 प्लस 30 करोगे तो 290, और नीचे क्या है 200, ये 1 0 से 1 0 गया, 29/20 आ गए। इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हो, कैसे, 20 का पहाड़ा 29 में 1 बार जाएगा, बचा 9 और नीचे है 20, ये इसका आंसर आ जाएगा 1 सही 9/20। और ये रफ है, ये आपको बता रखा समझा रखा है 10% को कैसे लिखते हैं और 20% को कैसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय में 1500 बच्चे हैं, जिसमें से 800 छात्र तथा अन्य छात्राएं हैं। छात्राओं की संख्या का प्रतिशत बताओ। तो 1500 बच्चे हैं, पहले तो ये पता करो कि छात्राएं कितनी हैं, छात्राओं का फिर प्रतिशत निकालोगे।
1500 बच्चे हैं, उसमें से 800 छात्र हैं, तो बाकी बच्चे क्या होंगे? 800 छात्र हैं तो बाकी 700 क्या होंगे? छात्राएँ होंगी ना। तो 1500 में से 800 माइनस करोगे तो 700, ये क्या आ जाएगी? छात्राओं की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए। और लड़के कितने हैं? बॉयज़ कितने हैं? 800 दे रखा है। अब हमको छात्राओं का प्रतिशत बताना है। छात्राओं का प्रतिशत कितना होगा? 700 छात्राएं हैं टोटल में से, टोटल कितने? 1500। 1500 में से अब प्रतिशत निकालोगे तो गुणा कर दोगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 से 70 में भाग दोगे तो 15 चौके 60, फिर बचेगा कितना? 10 बचेगा, इधर आएगा तो 100 हो जाएगा। 15 छक्के 90, फिर से 10 बचेगा, उसको रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, नीचे 15। अब इसको सॉल्व करोगे तो 46 सही, इसको काटोगे तो 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 46 सही 2/3%। ये छात्राओं की संख्या है। अब अगर मान लो आपको छात्रों की संख्या का प्रतिशत पूछा होता तो 800 छात्र हैं, और बट्टे प्रतिशत पूछा होता तो 1500, टोटल में से 800 छात्र हैं, तो इनका प्रतिशत, अगर प्रतिशत इनका पूछा होता तो ऐसे सॉल्व करते। ये बॉयज़ परसेंट है, ये गर्ल परसेंट है, ये हमारा आंसर है। अगर छात्रों का प्रतिशत पूछा होता तो ऐसे करते, 15 से इसमें भाग करोगे तो 15×75 बचा 15, फिर 150 बच जाएगा, 15.150। या देखो यहाँ पे 15 से 800 में भाग करोगे तो 15×75, फिर 5 बचा, 5 इधर आएगा तो 50 हो जाएगा, 15×15 बचा कितना? 5/15, ये आ जाएगा। 5 से 15 3 बार कटता है, 53 सही 1/3%। अगर लड़कों का पूछा होता तो 53 सही 1/3% आता। बॉयज़ का परसेंट पूछा होता तो लड़कों का प्रतिशत, लड़कियों का पूछा है तो 46 सही 2/3%। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन ये हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है, मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या क्या होगी ये बताना है आपको। देखो, एक तो फ्रैक्शन से कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था 16 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन क्या होता है? इसका भिन्न भिन्न कितना होगा? 1/6 होगा ना, जैसे बताया था। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 1/6 इसका भिन्न होगा, इसको फ्रैक्शन में 1/6 लिखेंगे, यानी कि 16 सही 2/3%। इसको अगर आप प्रतिशत हटाओगे तो 1/6 लिखोगे। अब देखो, नीचे वाली संख्या क्या होती है? मूल संख्या होती है। अब मान लो अगर 6 तुम्हारी मूल संख्या है तो उसका 16 सही 2/3% निकालोगे तो 1 के बराबर आएगा। इसका इतना परसेंट निकालोगे तो इतना आएगा। तो 6 का 16 सही 2/3% 1 हो गया। मूल संख्या हमको निकालनी है, हमको बोला है कि किसी संख्या में उसका इतना प्रतिशत जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतनी है। अब 6 का इतना प्रतिशत 1 है, यानी कि हमने 6 हमारी मूल संख्या थी, उसमें उसका 16 सही 2/3% यानी कि 1 जोड़ दिया, तो ये किसके बराबर है? ये यूनिट में ले रहे हैं हम, 7 यूनिट बराबर हो जाएगा इतने के बराबर। 7 यूनिट की वैल्यू है 4956, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7 से भाग करोगे तो 7 49, 0 7 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। इसको इससे भाग करोगे तो इतना आ जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, तो हमारा मूल संख्या क्या था? 6, तो यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 708, तो 1 की वैल्यू है, तो 6 यूनिट की वैल्यू करोगे तो 6 से गुणा कर दोगे। 6 से गुणा करोगे तो 6 8 48, 6 7 42, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी आ गई? हमारी मूल संख्या आ गई 4248, 4248। अब इसी क्वेश्चन को चाहे तो तुम सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, यदि किसी संख्या में उसका इतना परसेंट जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतनी है। एक संख्या है हमारी x, उसमें उसका ही 16 सही 2/3%, इसी संख्या का, इसी का मतलब गुणा इतना परसेंट, इतना परसेंट जोड़ने पर, जोड़ दिया इसको, प्राप्त संख्या कितनी है? 4956। तो मूल संख्या क्या है? अब यहाँ पे मूल संख्या हमने x ले रखी है, तो इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होगी,
बराबर 49/56। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, ये आ गया x + x/6 इक्वल टू इतना 6x + x/6 हो गया। ये आ गया इतना 49/56। 6 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 49/56 को गुणा करो 6 से, और ये 6x + 1x 7x हो गया। 7x की वैल्यू इतनी आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 नीचे भाग में चले जाएगा, 7 से इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, गुणा 6 भी है। तो अब ये कितना आ गया? 6 × 8 = 48 और 6 × 7 = 42। तो ये वही आ गया ना, यही। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। सेकंड मेथड ये है। ऐसे करोगे यूनिट से लेके ऐसे करोगे तो सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, जल्दी हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कोई वृत्त है, उसके त्रिज्या में 25%, उसके त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया गया है। अब 25% इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। ठीक है, परसेंट हटाओगे तो 1/100 करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो मैंने बोला था नीचे मूल संख्या होती है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती हो, तो पहले 4 था, 25%, 4 का 25% बढ़ाओगे तो 1 बढ़ा दोगे, क्योंकि 4 का 25% ही 1 होता है। तो 4 से 1 बढ़ा दोगे तो 5 हो जाएगा। त्रिज्या उसकी क्या, पहले 4 थी फिर 5 हो गई, बढ़ा दिया। तो प्रतिशत में परिवर्तन कितना होगा? क्षेत्रफल में प्रतिशत में परिवर्तन कितना होगा ये बताना है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। पाई यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो हम पाई को नहीं भी ले सकते हैं, दोनों जगह आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो 4 चको 16, 25, ये r² निकल गया हमारा। r² इतना है, तो कितना चेंज हो गया? 16 से 25 हो गया, यानी कि 9 का चेंज हो गया। किस में? 16 में। इसका प्रतिशत निकालोगे तो गुणा 100 कर दोगे। अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो देखो 1/16 की वैल्यू पता है ना आपको। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 16 × 6 = 96, 1/4। इसको सॉल्व करके अब 9 से गुणा भी करना है। 9 से गुणा करोगे तो इसको 9 से गुणा करोगे इस फ्रैक्शन को, तो कितना आएगा? 9 × 6 = 54। 9 से यहाँ भी गुणा करोगे, अब 9 से यहाँ भी गुणा करोगे इसमें, तो 9/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 और 1 बचा 4, ये आएगा इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके। तो यानी कि 2 54 और 2 56 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जोड़ दोगे, ये +2 1/4 ऐसे लिख दो इसको। अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 54 + 2 56, 1/4%। 56 से 1/4% इतने का चेंज हो गया। अब पाई आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन बताना है तो दोनों जगह पाई आएगा तो वो कैंसिल हो जाना है। ठीक है, इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 25%, मान लो पहले आप 100% मानो, पहले त्रिज्या 100 थी, फिर बाद में होगी 25% बढ़ाया तो 100 का 25% 25 होता है। 25% बढ़ाओगे तो 125 हो जाएगा। तो 100 से 125 हो गया। कितना बढ़ा? अब यहाँ पे स्क्वायर भी निकालना है, क्योंकि r की वैल्यू है, क्षेत्रफल में आता है πr²। r² की वैल्यू निकालनी होगी हमको। r² की वैल्यू करोगे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, दोनों को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो। ये 25 से 4 बार, ये 25 से 5 बार। अभी r² निकालना है, इसका स्क्वायर करोगे 16, इसका 25, वही आ गया। अभी इसको सॉल्व करोगे तो 9 की बढ़ोतरी हुई 16 में, इसका प्रतिशत निकालोगे 100 से गुणा कर दोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा 56 एंड 1/4%। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? अब देखो इसको भी इसी तरह से करना है। 40% की वैल्यू क्या होगी? देखो 40/100 लिख सकते हो इसको, परसेंट हटाओगे तो 20 से 2 बार कटा, 20 से 5 बार कटा, यानी कि पहले इतना था,
वर्ग की भुजा पहले 5 थी, फिर इसको बढ़ा दिया 40% तो 7 हो जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे, ये वर्ग की एक भुजा निकली है, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। बचा 25, 57, 50। अब कितने कितने का चेंज आया इसमें? 24 बढ़ गया ना, 25 से 49 हो गया, तो कितना बढ़ा? 24 बढ़ गया। 24 बढ़ा कितने में? 25 में। 25 था पहले, इससे इसके बाद 49 हो गया, 24 बढ़ गया। तो 25 था, 25 में 24 बढ़ गया, उसका प्रतिशत निकालोगे तो ये चेंज निकल जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन निकल जाएगा। 25 से इसको 4 बार काटोगे, 25 चौक 100 और ये 96 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, 96% बढ़ गया है। अब इसी को 100 मान के भी कर सकते हो। पहले 100 था, 40% बढ़ाया तो 140 हो गया, इसको काटा तो 4 बार, इसको 20 से काटा तो 5 बार, इसको 20 से काटा तो 7 बार, 5 से 7 हो गया। बढ़ोतरी कितने की हुई? 5 से 7 हो गया। अभी ये भुजा है, अब भुजा का स्क्वायर करोगे, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालोगे तो ये 25, ये 49। अब 25 से 49 हो गया तो कितने की बढ़ोतरी हो गई? चेंज कितने का हो गया? 24 का चेंज किस में? 25 में। तो प्रतिशत निकालोगे तो 25 से 4 बार कटेगा, 4 से 24 को गुणा करोगे तो 96% आ गया। इस तरह से भी कर सकते हो आप। तो अगर आपको इसका बेसिक वाला पार्ट देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बेसिक वाला वीडियो इस वीडियो के एंड में लेफ्ट स्क्रीन पर भी आ जाएगा।